डैडी आपका नाश्ता। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये नाश्ता। डैडी आपको भूख इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। डैडी, गलती हर इंसान से होती है और मैं तो आपकी बेटी हूँ डैडी। और आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बकवास मत करो, मैंने कह दिया ना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ले जाओ इसे। वीर प्रताप, ये क्या कर रहे हो? रूबी का गुस्सा नाश्ते पर क्यों निकाल रहे हो? हेलो सचदेवा साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। राज साहब को गोवर्धन मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ? राज को गोवर्धन मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है? नहीं वीर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मुझे तहस नहस करने के लिए मुझसे खेल खेल रहा है। I will not spare him. I will not spare him. Cheers. जोशी कुलकर्णी पांडे, इसे कहते हैं शेर का सवा शेर। तुम लोगों ने ही कत्ल किया और तुमने ही पुलिस में गवाही दी कि राज सचदेवा कातिल है। हमारे खिलाफ की गई साजिशों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब पाकर वीर प्रताप सचदेवा अपने पैदा होने पर अफसोस मनाएगा। अब आएगा असली मजा। अब दोनों तरफ होगी तकरार। अखबारों में न्यूज दे दो कि मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन वीर प्रताप सचदेवा का इकलौता लड़का राज सचदेवा गोवर्धन के कत्ल में गिरफ्तार। दे दो न्यूज। चीयर्स। नॉनसेंस, बकवास। बेबुनियाद बात को इस अखबार में हेडलाइन बना दिया। इस अखबार पर मैं डिफेमेशन का केस दायर करूंगा। अखबार पे जब केस करना होगा कर लेना, मगर अब राज को पुलिस की हिरासत से बचाने की कोशिश करो। मैंने तुमसे कहा था कि राज को अकेली दिल्ली मत भेजो, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जब राज पर कातलाना हमला हुआ, मैंने तुमसे कहा था जाकर उसे मिल कर आओ, मगर तुम्हारी मसरूफियत की वजह से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली। आज मेरे बेटे पर कत्ल का इल्जाम है। मखमली बिस्तर पर सोने वाला मेरा बच्चा जेल की खुरदरी जमीन पर सो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से। दीदी, उसके खिलाफ षड्यंत्र है ये, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन हम आज ही दिल्ली जा रहे हैं। आज ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीर प्रताप, टेंशन मत लो। मैंने अपने देवर राकेश को यहाँ बुलाया है। वो सीबीआई ऑफिसर है और अपनी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए यहाँ मुंबई आया हुआ है। वो भी आज दिल्ली जा रहा है। हम उसके साथ दिल्ली चले जाएंगे। अगर कोई मुश्किल होगी तो राकेश संभाल लेगा। भाभी नमस्ते। हेलो भाई साहब। आओ भैया आओ। कल भाभी राज के बारे में कुछ बता रही थी। मैं थोड़ी जल्दी में था, इसलिए बात ठीक से समझ नहीं पाया, और आज अखबार वालों ने तो उसे मुजरिम साबित कर अरे दिया। राकेश, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को ऐसा रंग क्यों दिया जा रहा है। अब तुम तो जानते ही हो कि राज ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। अब उसका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। He is totally innocent. आई नो भाई साहब, मैं राज को ऐसे थोड़ी जानता हूँ। आप खाली मुझे ये बताइए कि राज वहां क्यों गया था और आपकी वहां किन लोगों से दुश्मनी है। तुम तो जानते हो राकेश कि हमारा जो बिजनेस है वो बड़ी कंपनी को खरीदना और उसे टुकड़ों में बेचना है। इसी सिलसिले में राज दिल्ली गया हुआ है। एक कंपनी है सनशाइन, उसे खरीदने के चक्कर में हमारे यहाँ की एक पार्टी है जीसी डोगरा, और उसका बेटा विक्की डोगरा, वो भी शामिल है। राज और विक्की में एक बार तू मैं भी हुई थी। विक्की के बहकावे में आकर कंपनी के यूनियन लीडर्स ने राज पर हमला भी किया था। वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। हॉस्पिटल में विक्की ने राज पर कातलाना हमला भी किया था, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था। ये सब बातें आपको पता थी? हाँ,
उसके बावजूद आप मुंबई में ही रहे। मैंने भी इसे यही कहा, मगर ये वीर प्रताप तुम्हारे 10-12 बेटे नहीं है, एक ही बेटा है राज। उसके लिए यूं काहिली बरतोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है भाभी, अभी भाई साहब ने इस केस को जिस तरह से मुझे समझाया है, उससे इतना तो जरूर समझ में आता है कि ये डोगरा और उसके बेटे की चाल है। एनीवे, दिल्ली में मेरी पहचान के कौंसिल है मिस्टर खान, मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। कानून के दायरे में आपके केस को चलाएंगे वो, और दायरे के बाहर उन दोनों बाप बेटों को चलाऊंगा मैं। रूबी, ये लो रूबी, तुम्हारे लिए अमेरिका से खत आया। और सुन, मैं और वीर प्रताप अभी दिल्ली जा रहे हैं, और तुम अपना ख्याल रखना। जी। समझी? बाय बाय। हेलो रूबी, तुम्हारे अमेरिका से आने के बाद माइकल क्रूज के आदमी मेरे घर आए थे। तुम्हारे बारे में उन लोगों ने मुझसे काफी कुछ पूछा कि तुम कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो। जब मैंने इनकार किया तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और तुम्हारा कारनामा मुझसे जबरदस्ती लिया। रूबी, मैं नहीं जानती कि मेरा अंत क्या होगा, लेकिन तुम अपने आप को बचा लो। वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी अंशु। हेलो मिस रूबी, तुम माइकल क्रूज को जानती हो? तुम कौन बोल रहे हो? मैं इंडिया में माइकल क्रूज का रिप्रेजेंटेटिव फकीरा बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास इंडियन करेंसी में हमारे 20 लाख रुपया है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा हमें नहीं मिला तो तुम्हारे भाई जो दिल्ली में गर्दन मर्डर केस में काल कोठरी में घुट घुट कर मर रहा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ड्रग मनी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मिस रूबी। पैसे कब और कहां पहुंचाना है तुम्हें बता दिया जाएगा। हेलो, खामखा बैठे बिठाए मुसीबत मोल लिए तुमने वीर प्रताप। रुपया एक ऐसा फल है जिससे पेट तो भरता है मगर जी नहीं भरता। पेट से आगे जी भरने की चाह में ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, फ्लाइट का समय हो गया है, आइए। बुआ, मैं भी दिल्ली चलूंगी। तुम दिल्ली जाके क्या करोगी? मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? इसे समझाइए कि ये मुझसे ज्यादा जुबान दराजी ना करे। बुआ, मैं तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी, समझी? तुमने राकेश से ये क्यों कहा कि काउंसलर खान को यहाँ होटल में ले आओ? हम उनके ऑफिस में चले जाते तो अब तक उन्हें अपना केस समझा चुके होते। दीदी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? खान बहुत बिजी लॉयर है, उसे चेज करना पड़ता है। वो कभी किसी के ऑफिस में तो कभी किसी के ऑफिस में। मैंने राकेश की ड्यूटी लगा दी है, बस वो उसे लेकर आते ही होगा। आई थिंक खान साहब हैं शायद। आइए आइए खान साहब, सचदेवा साहब। आइए। खान साहब, ये मेरी भाभी हैं सरस्वती देवी, नमस्ते। और ये है रूबीन। हाय। तशरीफ रखिए। खान साहब, इन्होंने आपको केस तो समझा दिया होगा? हाँ, मैंने अपने तौर पे इन्हें सब समझा दिया। मिस्टर खान, मेरा बेटा राज छूट तो जाएगा ना? आपके बेटे ने जुर्म क्या किया है? सिर्फ इतना कि उसके ऑफिस प्रीमाइसेस में एक आदमी की लाश मिली है। वो आदमी उस ऑफिस में काम किया करता था। उसके ताल्लुकात मिस्टर सचदेवा के साथ भी थे और मिस्टर डोगरा के साथ भी। सनशाइन की डील मिस्टर सचदेवा के हक में हो गई, इसलिए डोगरा को ये बात बुरी लगी।
यही रीजन है। यही वजह थी कि मिस्टर गोवर्धन का कत्ल हुआ, और वो कत्ल मिस्टर डोगरा के इशारे पर हुआ है। 100%। मुझे तो इस बात का शक उसी दिन हो गया था जब भाभी और भाई साहब ने सनशाइन के मुतालिक बताया था। लेकिन खान साहब, एक छोटी सी हिच है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि जिसके बिना पर हम डोगरा को कातिल साबित करें। लेकिन फिर भी मैं इससे नाउमीद नहीं हूं। आप सिर्फ कानून की पेचीदगियों को संभालिए और फिर देखिए कि मैं आपके केस को किस तरह आसान करता हूं। आई नो राकेश, मैं जानता हूँ हमारी निगाहें अगर जुर्म के तनावर दरख्त की तरफ होती हैं तो तुम जैसे ऑफिसरों की निगाहें उस दरख्त की जड़ों में होती हैं। मुजरिम जुर्म के आसमान पर उड़ तो सकता है लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा बाइज्जत बरी हो जाएगा। बस खान साहब, मेरा राज बहुत जल्द घर वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे ने कभी दुख और तकलीफें नहीं देखी, हमेशा खुशियों के माहौल में रहा है। मिस्टर खान, वो मेरी जान है। प्लीज डोंट वरी मिसेस सरस्वती, आई एम देयर। मैं वहां हूँ, मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा। ओके मिसेस सचदेवा। हाँ, चलिए। ओके। हेलो। हेलो वीर प्रताप सचदेवा, डोगरा बोल रहा हूं। सनशाइन, तुम्हें मुबारक हो। वैसे सनशाइन, तुम्हारे परिवार को रास नहीं आई। तुम्हारा बेटा गिरफ्तार हो गया, अब उसे छुड़ाते छुड़ाते तुम बिक जाओगे। सनशाइन, तुम्हारी तकदीर का सूरज नहीं, सूरज पर लगा हुआ ग्रहण साबित हुआ। डोगरा, ग्रहण के बाद सूरज की रोशनी कम नहीं हो जाती, लोग वैसे ही पूजा करते हैं। तुमने मेरे वंश को बर्बाद करने के लिए जो बारूदी सुरंग बिछाई है, वैसी ही बारूदी सुरंग तुम्हारे अपनों की बर्बादी के लिए मैं कब का बिछा चुका हूं। तुम्हारी खुशियों के दिन अब खत्म हो रहे हैं। गिनना शुरू करो डोगरा, गिनना शुरू करो। तुम्हारे अपनों की मौत के मातम का समय आ रहा है, आ रहा है। सचदेवा, मैं आने वाले बुरे समय से कभी नहीं डरता, बल्कि उसे कुचलकर अच्छे समय की बुनियाद रखता हूं। तुम्हारी अपनी बुनियादें हिल चुकी हैं डोगरा। अब तुम अच्छा समय सपनों में देखोगे, शायद। देखो मिस्टर विकी, अब तक सिर्फ बातों का ही सिलसिला चल रहा है। अब अगर 2 मिनट के अंदर तुमने अपने मनहूस जबान से सच्चाई नहीं उगली तो मैं अपने हाथ पांव भी चलाऊंगा और तुम्हारे हाथ पांव भी तोड़ डालूंगा। देखिए सर, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन मारामारी से दूर रहता है। इनफैक्ट आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। इन 1.5 मिनटों में सच्चाई सामने आई तो अपने बाप से मिलने जाओगे, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। देखिए, आप यूं मुझसे कबूल नहीं करवा सकते। तो तुम जिस तरह चाहो वैसे कबूल करवा सकते हैं हम। जब मैंने मर्डर किया ही नहीं तो मैं कैसे कबूल कर लूं कि मैंने मर्डर किया है। मैं यहाँ सनशाइन की डील फाइनलाइज करने आया था। सचदेव अंकल को डील मिल गई, कोई बात नहीं, हम लोग फिर ट्राई कर लेंगे। 2 दिन के बाद तो मैं बॉम्बे जा रहा था। बस उसी वक्त मुझे पता चला कि राज ने गोवर्धन का खून कर दिया, इसलिए मैं रुक गया कि शायद मैं उसे बचा सकूं। इनफैक्ट सचदेवा अंकल से हमारी फैमिली रिलेशनशिप है। उनकी बहन मेरे डैडी मिस्टर डोगरा को राखी बांधती है। आधा मिनट खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं कातिल नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। राज ने कत्ल नहीं किया, तुमने नहीं किया, राज ने नहीं किया, तो कातिल है कौन? मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो, एक एक बात जानते हो तुम। देखिए सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
जाने दो मिस्टर विकी, इतनी आसानी से तो हम उसे नहीं जाने देते जिस पे सिर्फ शक होता है, और तुमने तो पूरा का पूरा एक आदमी का कत्ल किया है। नहीं सर, ये झूठ है, सरासर झूठ है। शट अप। इंस्पेक्टर, सामान लो। ये क्या है सर? ये शैतानों से सच्चाई उगलवाने का हथियार। नो सर, नो, जाने दीजिए सर। Then tell me, who murdered Govardhan? Tell me. यूनियन लीडर कुलकर्णी ने गोवर्धन का खून किया है। कुलकर्णी, हाँ? यूनियन लीडर। मजदूरों के लिए झूठा भूख हड़ताल का ड्रामा करते करते तूने किसी मासूम आदमी को कत्ल करने का सच्चा ड्रामा भी कर डाला। नहीं साहब, बोल। मैंने किसी को नहीं बोल। मारा साहब। नहीं साहब, बोल। बोल, खून मैंने किसने नहीं किया? साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। बोल। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। बोल। बोल, खून किसने किया? बोल, कत्ल किसने किया? बताता हूँ। बोल। बताता हूँ। बोल। बताता हूँ। बोल। बोल। बोल जल्दी। मैंने ही गोवर्धन साहब का खून किया साहब। लेकिन डोगरा साहब के बोलने पर साहब। हाँ साहब। डोगरा। चल। इंस्पेक्टर, यह है गोवर्धन का कातिल, जिसके इल्जाम में राज सचदेवा को गिरफ्तार किया गया था। बोल। हाँ साहब, मैंने गोवर्धन साहब को मारा है, लेकिन डोगरा साहब के बोलने पर। हवलदार, पहले इसको अंधा करो, फिर डोगरा को भी देखते हैं। चलो। विकी, ये तुम्हारी हालत कैसी बेटे? क्या हुआ तुम्हें? डैडी वो एक सीबीआई ऑफिसर है, राकेश श्रीवास्तव। उसने मुझे इंटरोगेट किया, मुझ पे बहुत प्रेशर डाला। तब मुझे पता नहीं पड़ा कि गोवर्धन का खून कुलकर्णी ने किया। क्या? डैडी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वरना वो टॉर्चर कर करके मुझे मार देता। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुलकर्णी को भी अरेस्ट कर लिया होगा। और अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डोगरा। कम ऑन।